ओ नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य सुख शास्त्री। देखिए, जो पेट की बीमारी होती है, बहुत से आज अगर हमारी माताएं, बहनें या भाई हैं, बहुत सारे आज देखा जाए तो पेट की बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। आज हम उसी पर आप एक को कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे हम मान लीजिए जिसको पेट की समस्या हो जाती है, अपच की बहुत ज़्यादा समस्या है, गैस की समस्या हो रही है और गंभीर रूप से उसे कॉन्स्टिपेशन बन रहा है। आप देखिए धीरे-धीरे उसका जो वज़न है, वो वज़न घटता जा रहा है, पेट टाइट होता जा रहा है। वो सारी समस्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं? वो सारी समस्याएँ होती हैं हमारे पेट से, हमारी पाचन शक्ति बिगड़ने के कारण से, हमारे पेट में मल अवरोध आने से। क्योंकि जब मूल रुक जाएगा, मल रुकेगा तो गैस बहुत ज़्यादा बनेगी। जब गैस बनेगी तो उसके अपच की समस्या बहुत होगी। उसके कारण से उसके सर में दर्द रहेगा, उसके सर भारी रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, हुँ? किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगेगा। किसी-किसी का पेट फूल जाएगा गैस के कारण, छाती में दर्द रहेगा, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे जो रोगी होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अगर आप उनसे को वे किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर जाने पर वो चेकअप कराते हैं। जैसे ही वो चेकअप कराएँगे, तो चेकअप कराने के बाद भी उनके उस चेकअप में जैसे मान लीजिए उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, एक्स-रे कराया, एमआरआई, सीटी स्कैन कराया, अलग-अलग ब्लड टेस्ट कराया, कोलोनोस्कोपी कराया, एंडोस्कोपी कराया, बहुत सारे टेस्ट वो अलग-अलग करते हैं। लेकिन पता चलता है कि जितने भी टेस्ट उन्होंने कराए, जितने भी मेडिकल टेस्ट उन्होंने कराए हैं, उन मेडिकल टेस्टों में उस ऐसे मरीज का कुछ नहीं आता है। वो ये देखकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इतने हमने चेकअप कराने के बावजूद भी हमारा कुछ भी नहीं निकला है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब ऐसा व्यक्ति बहुत सारे योगा देख-देख कर योगा करता है, लेकिन सही योगा नहीं कर पाता। बहुत से वैद्यों के पास जाता है, अलग-अलग तरह की दवाइयाँ ले लेता है, जबकि उन्हें ये भी नहीं पता कि दवाइयाँ किसकी दें, क्योंकि बीमारी का पता चले तो दवाई दी जाए। जब बीमारी का ही पता नहीं है, तो किस चीज़ की दवाई दी जाएगी? तो अब वो एलोपैथिक में जाएँगे, तो एलोपैथिक में कुछ भी वो डॉक्टर मेडिसिन दे देगा। आयुर्वेद में अगर जाते हैं, तो आयुर्वेद में भी अलग-अलग तरह की दवाइयाँ दे दी जाती हैं। लेकिन आप देखें तो ऐसे व्यक्तियों को समस्याएँ कहाँ पर आती हैं? उनका डाइजेशन क्यों बिगड़ गया? उनका डाइजेशन बिगड़ने का कारण क्या है? डाइजेशन बिगड़ने का कारण, उनका पाचन का कारण, सबसे बड़ा कारण है मल अवरोध। अर्थात जो आप मल त्याग करते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी आंतों में चिपक गया है। आंतों में खुश्की आ गई है। आंतों में खुश्की आने से भी वो मल चिपक जाता है और वो आगे की तरफ पास नहीं होता। अब आप देखें, जो वो चिपक जाएगा तो अब उसमें सड़न पैदा होगी। यदि सड़न पैदा हो रही है, तो सड़न होने की वजह से भी ऐसा व्यक्ति गैस बनना शुरू हो जाएगा और जब वो मल चिपकेगा, तो आंतें धीरे-धीरे उनका मूवमेंट कम होता चला जाएगा। अब आप देखेंगे तो वो जगह-जगह जाकर ऐसा रोगी क्या होगा, डिप्रेशन में आ जाता है। अब डिप्रेशन में आने पर भी उसका रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार से जज करता है। अब उसके मन में केवल यही रहेगा कि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, केवल मेरा रोग को ठीक कर दे कोई भी।
मैं 10 दिन रहूं, 10 दिन में कोई मेरा रोग को ठीक कर दे। मैं 1 महीने रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे रोग को कोई ठीक कर दे। ऐसी उनकी धारणाएं बन जाती हैं। अब आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीने नहीं, ऐसे व्यक्ति के रोग को ठीक होने में समय लगेगा। सबसे पहला जरूरी है कि उसकी आत्मविश्वास की वृद्धि होना। यदि ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है तो वो कभी भी जीवन भर ठीक नहीं हो सकता, जीवन भर भी। तो उसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब वो ऐसा करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये हमें देखना है कि हम अपने शरीर को किस प्रकार से मेंटेन करें। हमारा शरीर अगर इतना दुर्बल होता जा रहा है तो क्यों होता जा रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी मानसिकता का गिर जाना। तो आगे हम आपको इस शरीर में कैसे हमारा भोजन पचने में कार्य करता है अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले अब देखिए, जो गैस आपको बनती है, जो आपकी पाचन बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, तो एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। वो फार्मूला क्या है? आप लेंगे अजवाइन। अजवाइन आपके घरों में सामान्य तौर पर अजवाइन मिल जाती है, जो हमारी जठरा अग्नि को तीव्र करती है, जठरा अग्नि को बढ़ाने वाली होती है। तो अजवाइन को आप लेंगे। अजवाइन लेकर आप कढ़ाई में या तवे पर उसको सेक लेंगे। उसको सेक कर जब उसमें हल्का धुआं उठना शुरू हो जाए, उसको निकाल के मिक्सी में या सिल पर या किसी में ग्राइंड कर लेंगे, बारीक कर लेंगे। बारीक करके उसमें थोड़ा सा काला नमक, स्वाद अनुसार आप काला नमक मिला लें। उसमें काला नमक आप उसमें मिला लेंगे और उसको 2 समय आपको लेना है, सुबह और शाम। सुबह में और शाम में आपको वो चूरन जो बना दिया है आपने, उसको सुबह और शाम आपको लें। आप देखेंगे कि जो आपको गैस बन रही थी वो धीरे धीरे आपकी गैस बननी बंद हो जाएगी। आप और इसके साथ में ये तो आपका एक जो अजवाइन है उसको लेना ही है, साथ में आपको योग करना है। हमने जो आपकी अपनी कुछ वीडियो बनाई हुई हैं योग की, आप हमारी जो चैनल पे जाके हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि हमें कौन कौन से योगासन करने चाहिए। इसके साथ में आपको जो हमारा परहेज है, परहेज कौन कौन सा आपको परहेज करना है वो भी आप हमारी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करते हैं, अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, योग सही प्रकार से नहीं करते हैं, तो आप इस बीमारी से कभी निकल नहीं सकते हैं। यदि आपको इस बीमारी से बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने की आवश्यकता है। मन में अपने मन को इतना मजबूत बना लीजिए कि मैं इस बीमारी से लड़ूंगा, मुझे इस बीमारी से जो हराना है और मुझे इस बीमारी से आगे बढ़ना है। इस बीमारी को पीछे छोड़ते हुए मुझे अपने पुराने वाली ताकत को, अपनी पुराने वाली एनर्जी को फिर से प्राप्त करना है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है उस पर कोई भी दवा या दुआ काम नहीं करती है, ये ध्यान रखें। तो आपको दवा अगर लेनी भी है तो आप, हमने कुछ विशेष जो है दवाइयाँ इस बीमारी के लिए, जो पेट के लिए हैं, कुछ विशेष दवाइयाँ भी हमने यहाँ पे निर्मित की हैं, जो कई सालों के तब के बाद में हमने ये बनाई हैं। तो आप उन दवाइयों को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। पहले जो हमने योग आपको बता रखे हैं उन योगों को करें, योगाभ्यास करें। जो दवाइयाँ हमने अपने चैनल पे बताई हुई हैं, जो अभी पीछे हमने कुछ वीडियो बनाई थी कि जो हमें पेय पदार्थ हमें पीना है, उनको आप प्रयोग करें, योगाभ्यास करें। यदि आपको तब भी नहीं होता है तो तब आप दवाइयों का, औषधियों का जो प्रयोग करें। जो औषधियाँ हमने बताई हैं, जो औषधियाँ आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं, या एक बार आके आप विजिट करके भी आप उन दवाइयों को ले जा सकते हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखें कि इस बीमारी को ठीक होने में आपको समय लगेगा। आप सोचें कि हम 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में या 10 से 15 दिन में हम ठीक हो जाएंगे, ये आप बहुत बड़ी भ्रांति है आपकी। कोई कहे कि हम 1 महीने में आपको ठीक कर देंगे, ये भी सबसे बड़ी भ्रांति है। क्योंकि इस बीमारी को ठीक होने में लगभग आप, अगर ये एक सामान्य व्यक्ति है
3 महीने कम से कम लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उसकी स्थिति जैसी भी है, उस स्थिति के अनुसार उसे 6 महीने या साल भर भी लग सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो संयम, धैर्य और अपने आत्मबल को बढ़ाए और इस बीमारी से दूर दूर कर दे। तो उसके लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे बाकी को भी मोटिवेशन मिल सके और आप इस बीमारी को विजय प्राप्त कर सकें इस बीमारी पर। और आप बाकी आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन-कौन से आपको योग करने हैं, ठीक है? वो आप हमारी जो चैनल पर जाकर आप विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे से आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि ये बीमारी क्या है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जो भी ऐसे मान लीजिए पेट के रोगी हैं या अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि हमारा जो भोजन है किस प्रकार से पचता है और वो भोजन पचने में कितना समय लगाता है, किस तरीके से वो भोजन हमारा पचेगा। तो उसके लिए हम आगे वीडियो में मिलते हैं। इति ओम शाम।